आज भारत देश में एक खबर चर्चे के विषय में बना हुआ है। वो खबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगे हैं कि नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिला है। 14 मार्च को उनके आवास की एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। अब यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच प्रक्रिया जारी है। इसके लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की कमेटी बनाई है। कौन कौन सी कमेटी है मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में 22 मार्च को रात सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। उस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि संजीव उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय की इस घटना पर रिपोर्ट और यशवंत वर्मा का बचाव देखने को मिल रहा है। उस लेटर में बहुत सारे कुछ ऐसे जगहों पर कुछ लेटर जो सबूत मिले उन्हें हाइड किया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यह फैसला लिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ समय तक कोई कार्य जिम्मेदारी न सौंपी जाए। इन सब के बीच जानते हैं कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ क्या और कैसे कार्रवाई हो सकती है और ऐसे मामलों में पहले अब तक क्या हुआ है। आइए मैं बताता हूं कि किसी भी हाई कोर्ट के जज पर कैसे कार्रवाई होता है और कैसे उसे बर्खास्त किया जाता है। भारत में हाई कोर्ट जज एक संवैधानिक पद है। उनकी नियुक्ति की भी लंबी प्रक्रिया होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और सरकार की सहमति के बाद उन्हें नियुक्त किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी मासिक सैलरी 2,25,000 रुपया होती है और ऑफिस के कामकाज के लिए 27,000 रुपया मासिक भत्ता भी दिया जाता है। ऐसे जजों को रहने के लिए एक सरकारी आवास मिलता है और अगर वे सरकारी घर ना ले तो किराए के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। इतने सुस्ता मिलने के बावजूद भी इन लोग ऐसे काम करते हैं। इस घर के रखरखाव पैसे सरकार देती है। इन घरों को एक सीमा तक बिजली और पानी मुफ्त मिलता है और फर्नीचर के लिए 6 लाख तक की रकम मिलती है। समझिए, साथ ही उन्हें एक गाड़ी दी जाती है और हर महीने 200 लीटर पेट्रोल लेने की अनुमति होती है, वो भी फ्री। इसके अलावा चिकित्सा की सुविधा, ड्राइवर और नौकर के लिए भत्ते का भी प्रावधान दिया जाता है। ये भी सरकारी फंड से इनको मिलता है। भ्रष्टाचार से बचने और न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि जजों का वेतन पर्याप्त हो, जज अपना काम निर्भरता से कर सके। इसलिए संविधान में उन्हें कुछ सुरक्षाएं दी गई है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिर्फ महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के जरिए ही हटाया जा सकता है। महाभियोग की यह प्रक्रिया लंबी होती है। अगर लोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद जज को हटाने का प्रस्ताव दे तो फिर सदन के अध्यक्ष या सभापति उसको